Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Class Vibes, or if you guys are newer here, so welcome to my channel. In this video, we're gonna understand the concept of standard costing. Okay, so standard costing एक cost accounting technique है जो help करती है किसी भी company और organization की in controlling the cost, improving the efficiency, making the better decisions. Okay, इस टेक्निक्स में हम पहले से ही कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर को डिसाइड कर लेते हैं. ये प्री डिसाइडेड कॉस्ट एक बेंचमार्क होती है जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर कर पाते हैं और अगर कोई डिफरेंसेस उसमें हम देखते हैं तो उसको करेक्ट कर लेते हैं. अब ये जो डिफरेंसेस हम फाइंड आउट करते हैं, ये डिफरेंसेस को ही हम वेरिएंस कहते हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यहाँ पे 3 टाइप्स के वेरिएंसेस होते हैं. एक कॉस्ट वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस. ओके, अब ये तीनों वेरिएंसेस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएंस है वो है कॉस्ट वेरिएंस. ये ज़्यादातर हमारे सिलेबस का पार्ट भी होता है और एग्जाम्स में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी टॉपिक में से आते हैं. यहाँ पे मटेरियल वेरिएंस फाइंड आउट हम करते हैं, मीन्स यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस है ये फाइंड आउट करना होता है इसमें. ओके, लेबर कॉस्ट वेरिएंस मतलब यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट में क्या डिफरेंसेस आएंगे हमें उसको फाइंड आउट करना होता है. ओके, नाउ लेट्स सी द मटेरियल वेरिएंस. मटेरियल वेरिएंसेस में हमें ये सारे वेरिएंसेस फाइंड आउट करने होते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. ओके, यहाँ पे फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. ओके, देन है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. इसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस को माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस में से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से. ओके, देन मटेरियल यूजेज वेरिएंस. यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से. नाउ क्लियर. मटेरियल मिक्स वेरिएंस, इसमें हम क्या करते हैं, जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है उसको माइनस करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से एंड देन लास्टली मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से. ओके, नाउ मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस. यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी को माइनस करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी से एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से. मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यील्ड मीन्स आउटपुट. सो इसके अंदर हम लोग जो एक्चुअल आउटपुट होगा उसको माइनस कर देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट से एंड देन लास्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ पर यूनिट. अब जब हमें वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करना होता है या क्वेश्चन में गिवन रहता है तब हम ये वाले फॉर्मूलाज यूज़ करते हैं टू फाइंड दीज वेरिएंसेस. और जब हमें मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ करना होता है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड जब क्वेश्चन के अंदर आउटपुट गिवन हो तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. क्लियर. अब ये जो फॉर्मूलेज है ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आपको इजीली लर्न हो जाएंगे और समझ में भी आ जाएंगे कि ये हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी हम कैसे फाइंड आउट करें, ये सब क्लियर हो जाएगा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब जब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली आपको स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड आउट करना है और कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि जस्ट फाइंड आउट ऑल द मटेरियल वेरिएंसेस. तो इसलिए आपको ये मटेरियल वेरिएंसेस भी लर्न होने ज़रूरी है, साथ ही इसके फॉर्मूलेज भी. सो मटेरियल ये जितने भी वेरिएंसेस इसको आप लर्न कैसे करेंगे, तो इनके जो फर्स्ट लेटर है CPU एंड MSUCU एंड Y MCUE, इस तरह से आप एक निमोनिक्स क्रिएट करके इसको लर्न कर सकते हैं. CPU MCUE. ओके, नाउ लेट्स सी द लेबर वेरिएंस. अगर आपको मटेरियल वेरिएंस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, लाइक उसके फॉर्मूलेज एंड ऑल सब आपको अच्छे से लर्न हो चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. बस इसमें वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कि मटेरियल की प्लेस पे हम लेबर वर्ड यूज़ करेंगे, क्वांटिटी की प्लेस पे हम टाइम इन आवर वर्ड यूज़ करेंगे, प्राइस की प्लेस पे हम लोग रेट वर्ड यूज़ करेंगे, यूजेज की प्लेस पे हम लोग एफिशिएंसी वर्ड यूज़ करेंगे. लाइक लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. लेबर रेट वेरिएंस हम लोग स्टैंडर्ड रेट एंड एक्चुअल रेट को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल आर में से. ओके, देन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यहाँ पे भी हम स्टैंडर्ड आर एंड एक्चुअल आर को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से. देन लेबर मिक्स वेरिएंस, यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर माइनस करेंगे एक्चुअल आर से एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से. लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड आर माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आर एंड देन मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से. देन लेबर यील्ड वेरिएंस, यहाँ पे एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से. ओके, वैसे तो लेबर वेरिएंसेस में ओनली 6 वेरिएंसेस ही होते हैं, बट हम इसमें एक एडिशनल वेरिएंसेस भी देखते हैं, आइडल टाइम वेरिएंस. ये हमें फाइंड आउट करना होता है इफ़ द आइडल टाइम इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, इसका फॉर्मूला होता है आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट. इससे रिलेटेड कुछ हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. द फर्स्ट 2 वेरिएंसेस LCV एंड RCV, उसमें जो एक्चुअल आर होता है वो होता है बिफोर डिडक्टिंग द आइडल टाइम. ओके, और जो नेक्स्ट 4 वेरिएंसेस होंगे उसके अंदर जो एक्चुअल आर आएगा वो आफ्टर डिडक्टिंग द आइडल टाइम होगा. क्लियर.
आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगी इन माई नेक्स्ट वीडियो। So please like, share and subscribe to my video for regular updates. Thank you.